हेलो दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आज की कहानी बलात्कारी का प्यार भाग 5। कुछ दिनों के लिए रोशनी उस झोपड़ी में आसरा पाकर रहने लगती है। बाबा की पत्नी को रोशनी पर दया तो बहुत आती है, पर वो उससे ज़्यादा अपनापन नहीं दिखाती। फिर एक दिन बाबा किसी को अपने घर साथ लाए। वो कोई औरत थी, लंबी चौड़ी काया, सलीके से पहनी साड़ी, कंधे तक बाल, माथे पे बड़ी सी बिंदी और चेहरे पर प्रकात्मिक चमक वाली वो आकर्षक महिला रोशनी को अपने साथ ले जाती है। वो महिला रोशनी को एक जगह ले जाती है जहाँ पर बहुत सारी छोटी बच्चियों से लेकर वृद्ध महिलाएं रहती हैं और सब अपने अपने कार्य में व्यस्त रहती हैं। दरअसल वो महिला मिसेस शर्मा थी, जो कि एक नारी उत्थान समिति की अध्यक्ष थी। समिति के सदस्य द्वारा बनाए गए इस महिला आश्रम में हर उम्र की महिलाएं जो समाज द्वारा उत्पीड़ित की गई थी यहाँ रहा करती थी। यह आश्रम उनका घर था। इस आश्रम में चिकित्सा से लेकर हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध थी। स्त्रियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, साथ ही हर छोटे बड़े कार्यों के लिए किसी पर आकर्षित न रहने के लिए प्रशिक्षक भी मौजूद थे। यहाँ पर बहुत सी महिलाएं नौकरी पेशा थीं, तो कई महिलाएं आश्रम की देखरेख करती थी। यहाँ पर रह रही सभी महिलाएं खुश और संतुष्ट थीं। जब रोशनी यहाँ पहुंची तो सबसे पहले उसे साफ कर नए कपड़े दिए गए। फिर उसकी पूरी चिकित्सा जांच की गई, जहां उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। साथ ही मानसिक तनाव से भी ग्रस्त बताया गया। चिकित्सकों ने उसके लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित माहौल में रहने की सलाह दी। एक दिन मिसेस शर्मा रोशनी से उसकी पिछली जिंदगी के बारे में जानने के लिए उसके पास आई। पहले तो रोशनी घबराई, फिर ममतामयी हाथों के स्पर्श जो अपने सिर पर महसूस किए, उससे वह भाव विभोर हो गई और आंखों में पानी लिए अपनी आश्रम में आने तक की सारी कहानी बता दी। इस पर मिसेस शर्मा पहले तो थोड़ी चुप रही, फिर रोशनी से पूछा, क्या तुम अपनी पढ़ाई पूरा करना चाहोगी? इस बात से रोशनी मिसेस शर्मा को एकटक देखती रही और फिर सोचने लगी, मैं सच में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हूँ? मैंने तो इस बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। मिसेस शर्मा के दोबारा पूछने पर रोशनी उसके हाथ को अपने हाथों से पकड़कर उसके हाथ पर अपना माथा टेक आंखों में चमक और आंसू लिए वो सिर्फ हाँ ही कह पाई। मिसेस शर्मा मुस्कुराई और उसे आशीष देकर वहाँ से चली गई। कुछ दिनों के बाद रोशनी का एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है और वो सब पीछे छोड़कर पूरे मन से अपनी पढ़ाई में लग जाती है। पहले ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई 5 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। आज रोशनी का परीक्षा परिणाम आया। पूरे ज़िले में टॉप किया उसने। आज तो मिसेस शर्मा मारे खुशी के फूले नहीं समा रही थी। सारे आश्रम में मिठाई बंटवाई उन्होंने। आज तो उत्सव का माहौल था। आश्रम में सारी बच्चे और हम उम्र लड़कियों सब रोशनी के आगे पीछे घूम रही थी। आश्रम की सारी बुजुर्ग महिलाएं अपना आशीष देते न थक रही थी। रोशनी की आंखों में खुशी के आंसू थे। आखिर उसने अपनी स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई जो पूरी कर ली थी। रोशनी आश्रम की छोटी बच्ची को पढ़ाती थी, पर मन में एक अच्छी नौकरी की चाह थी। एक दिन अखबार में एक विज्ञापन आया कि शहर की सबसे बड़ी कंपनी में HR की नौकरी निकली है। इस नौकरी के लिए जो शैक्षणिक योग्यता थी वो रोशनी की पढ़ाई के साथ साथ बिल्कुल ठीक बैठती थी। सो रोशनी ने इसके बारे में मिसेस शर्मा को बताया और उनकी अनुमति ली और इंटरव्यू की तैयारी में लग गई। तय दिन तय समय पर रोशनी कंपनी के ऑफिस पहुंची। वहां की भीड़ देखकर रोशनी दंग रह गई। आखिर एक नौकरी के लिए इतने सारे लोग आए हैं। इतनी भीड़ में रोशनी परेशान तो हुई, पर उसने अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। वो चुपचाप जाकर एक बेंच पर बैठ गई। तभी पास बैठे एक लड़के की आवाज़ उसके कानों तक पहुंची, जो कि अपने दोस्त से कह रहा था कि मैंने तो पूरी तैयारी कर ली है। वो उसी अंकल ने कहा कि वो यहाँ मेरी नौकरी पक्की करवा देंगे। मुझे तो बस इंटरव्यू अटेंड करना है, बाकी सारा काम वो ही कर देंगे। उन लड़कों की तरफ से ध्यान हटाकर रोशनी दूसरी ओर देखने लगी। तभी एक लड़की, जो कि अपने एक रिश्तेदार के साथ इंटरव्यू के लिए आई थी, वो आपस में बातें कर रही थी। अरे, कंपनी के मालिक मिस्टर राजपूत पापा को जानते हैं? मेरी तो नौकरी पक्की है। ऐसे न जाने कितने ही लोगों की कितनी सारी बातें सुनकर रोशनी सोच में पड़ गई। क्या किसी की काबिलियत की कदर नहीं है? क्या बिना किसी जान पहचान के लिए नौकरी तक पाना इतना मुश्किल है? पर क्यों? इन ख्यालों में डूबी रोशनी अपने ख्यालों से तब निकली जब अपने नाम की अनाउंसमेंट हुई, जो इंटरव्यू के लिए पुकारा जा रहा था। क्या रोशनी को नौकरी मिलेगी या उसे और मेहनत करनी पड़ेगी? जानने के लिए पढ़िए अगला भाग। दोस्तों, ये था बलात्कारी का प्यार भाग 5। दोस्तों, आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।